औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल, ऐसा वजीफा शेयर करूंगा कि जिसके करने से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके रिज़्क को वसी कर देगा और इस अमल का आपको ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली नस्लों को भी फायदा होगा। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, कितना बड़ा इनाम है। अमल आप करेंगे लेकिन फायदा आपकी आने वाली नस्लों को होगा। अगर तो आप इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेते हैं तो कभी आपके घर में फाका नहीं आएगा, कभी आपके घर में गुर्बत नहीं आएगी, कभी आपके घर में मुख्ताजी नहीं आएगी। अल्लाह ताला अपने गैबी खजानों से आपको नवाजेगा और आपके लिए ऐसे ऐसे वसीले पैदा कर देगा कि जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में मुसलमान के लिए हर चीज का इलाज रख दिया, हर काम के लिए रहनुमाई रख दी और हर मुश्किल का हल रख दिया। जब हम कुरान पाक को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ते हैं तो हमें अल्लाह ताला की पहचान का पता चलता है और अपने मुसलमान होने पर फख्र होता है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम उस उम्मत में पैदा हुए जिस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी इज्जत बख्शी और सबसे बड़ा तोहफा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अता किया। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, हमारे नबी ऐसे नबी हैं, जब वो पैदा हुए तो उनकी जुबान पर एक ही लफ्ज था कि ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, और जब वो इस दुनिया से रवाना हुए तो उस वक्त भी उनकी जुबान पर एक ही लफ्ज था कि ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, जरा सोचिए कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब तरीन पैगंबर हैं, वो हमारे लिए भी रोए, हमारी बख्शिश के लिए भी रोए। तो क्या हम लोग अपनी ख्वाहिशात को खत्म करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सकते? जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी, हमारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, हमारे रिज़्क को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत वसी कर देगा, हमारी औलाद भी हमारी ताबियादार हो जाएगी, हमारे घरों से बीमारियां खत्म हो जाएंगी, हमारे घरों से परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, ये वजीफा कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारका है, सूरत अल कुरैश। इस सूरह मुबारका का वजीफा है। अगर आप इस वजीफे को जिंदगी का मामूल बना लेते हैं तो फिर आप इनके फवाइद से, इसके इनामात से नवाजते जाएंगे। दोस्तों, बात वही यकीन की है कि आपका यकीन कितना पुख्ता है। आप जिस कदर पुख्ता यकीन के साथ ये वजीफा, ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह उतनी जल्दी आप इसके फवाइद से नवाजे जाएंगे। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये वजीफा कुरान पाक की सूरत सूरह अल कुरैश का वजीफा है। छोटी सी सूरह मुबारका है। इस सूरह मुबारका को आप जुबानी याद कर ले। बहुत से भाइयों को, बहुत सी बहनों को ये सूरह जुबानी याद होगी, और जिनको ये सूरह मुबारका जुबानी याद नहीं, वो इस सूरह मुबारका को जुबानी याद कर ले और उसके बाद आप ये अमल शुरू करें, जो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आप जब भी खाना खाएं या फिर नाश्ता करें, जब आप नाश्ता कर चुके हों, यानी कि जब आपका नाश्ता खत्म हो जाए या फिर जब आप खाना खा चुके हों, खाना खाने से फारिग हो जाएं, तो आपने सिर्फ 3 मरतबा बमा बिस्मिल्लाह सूरह अल कुरैश को पढ़ना है, सिर्फ 3 मरतबा। अब इस 3 मरतबा सूरह कुरैश को पढ़ने के आपको फायदे क्या होंगे कि जब आप 1 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हर तरह की पेट की बीमारी से महफूज रखेगा और खाना कभी भी बीमारी नहीं बनेगा। क्योंकि बाज लोगों को ज्यादा खाने की आदत होती है और जब वो ज्यादा खा लेते हैं तो बाद में उन्हें परेशानी हो जाती है। बाज औकात लोगों का ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, बाज औकात मैदे की बीमारी हो जाती है, बाज औकात पेट में दर्द वगैरह शुरू हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ऐसी जितनी भी बीमारियां हैं, इनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको महफूज रखेगा।
जब आप एक मरतबा सूरह कुरैश की तिलावत करेंगे, और जब आप 2 मरतबा सूरह कुरैश की तिलावत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दस्तरख्वान को कभी नहीं समेटेगा। वो दस्तरख्वान सदा वसी रहेगा। चाहे खाना कम भी होगा तो फिर भी वो हर बंदे के लिए काफी होगा। अल्लाह उसमें ऐसी बरकत डाल देगा। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, नबी करीम का इरशाद ग्रामी है कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे अपने हाथों को फैलाते हैं कुछ मांगने के लिए, तो खैरो बरकत की दुआ मांगा करें, क्योंकि जिस चीज में खैरो बरकत आ जाए वो चीज कभी खत्म नहीं होती। तो अल्लाह ताला आपके दस्तरख्वान को वसी कर देगा। चाहे आपके घर में जितने भी मेहमान आ गए हैं वो खाना उनके लिए काफी होगा। और जब आप तीसरी मर्तबा सूरह अल कुरैश की तिलावत करेंगे, तीसरी मर्तबा सूरह अल कुरैश को पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी आने वाली नस्लों को फाकों से बचाएगा, यानी कि आपकी आने वाली नस्लें कभी परेशान नहीं होंगी। अल्लाह ताला उनके लिए रिज़्क़ को वसी कर देगा। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, सिर्फ 3 मर्तबा आपने सूरह अल कुरैश को पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे ये अमल, ये वजीफा पढ़ने में। और आप सोचे कि इसके कितने बड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनामात रख दिए। एक तो अल्लाह ताला आपको हर तरह की मूजी बीमारी से अपनी हिफाजत में रखेगा, यानी कि पेट की हर तरह की बीमारी खत्म हो जाएगी। दूसरा, आपके घर में से कभी रिज़्क़ खत्म नहीं होगा, कभी आपके घर में तंगी, कभी आपके घर में गुर्बत, मुख्ताजी नहीं आएगी। और तीसरा बड़ा फायदा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी आने वाली नस्लों को फाकों से बचा कर रखेगा। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, कितना बड़ा फायदा है सूरह अल कुरैश की तिलावत का। सुबह जब आप नाश्ता करें, नाश्ते के बाद 3 मरतबा सूरत अल कुरैश की तिलावत कर लिया करें। जब दोपहर का खाना खाएं, खाना खाने के बाद 3 मरतबा सूरह अल कुरैश बमा बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। और जब रात का खाना खाएं तो खाना खाने के बाद 3 मरतबा सूरह अल कुरैश की तिलावत कर लिया करें। 2 से 5 दिन आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, कभी भूल गए, कभी याद रह गया, लेकिन जब आपकी रूटीन बन जाएगी तो फिर आप इस अमल को कभी नहीं भूलेंगे। आप हर खाना खाने के बाद इस अमल को जरूर करेंगे। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इस अमल को आपने कोई 1-2 दिन नहीं करना, बल्कि इस अमल को आपने अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है। और अगर किसी दिन अमल छूट जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, उससे अगले दिन कर ले। या फिर किसी मजबूरी की वजह से दरमियान में नागा आ जाए तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। या फिर आप इस अमल को छोड़ना चाहें तो भी छोड़ सकते हैं। जब तक आप इस अमल को पढ़ते रहेंगे आपको इसका फायदा होता रहेगा। जब तक आप इस अमल को पढ़ते रहेंगे आपको फायदा होता रहेगा। और जब आप इस अमल को छोड़ देंगे, नुकसान तो आपको कोई नहीं होगा, लेकिन फायदे से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक ये मुबारक अमल मुझे भी, मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।